जिस देश के स्कूल और कॉलेजों में ऑलमोस्ट 100% बच्चे केवल और केवल नौकरी करने और नौकरी ढूंढने की मानसिकता से बाहर निकलते हैं, उस देश के लोगों को अपने देश का नाम एक्सपोर्टर्स मैप पे और वर्ल्ड ट्रेड मैप पे ढूंढना पड़ता है। पचहत्तर साल की आज़ादी के उपलक्ष्य में जब हम वाणिज्य उत्सव मनाएं तो अपने आप को शीशे के सामने खड़े होकर निहारने का ही काम ना करें कि हम कितने अच्छे हैं, ये भी देखें कि कहाँ कुछ कमजोरी रह गई। जिस देश के स्कूल और कॉलेजों में ऑलमोस्ट 100% बच्चे केवल और केवल नौकरी करने और नौकरी ढूंढने की मानसिकता से बाहर निकलते हैं, उस देश के लोगों को अपने देश का नाम एक्सपोर्टर्स मैप पे और वर्ल्ड ट्रेड मैप पे ढूंढना बंद कर देना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे स्कूल और कॉलेज से नौकरी करने वाले ही पैदा होंगे तो कंपनियां बनाने वाले लोग कहाँ से आएंगे साहब? अगर हमारे स्कूलों और कॉलेजेस में कंपनियां बनाने का सपना नहीं पालना सिखाया जाएगा तो ये एक्सपोर्ट करने वाले लोग आएंगे कहाँ से आपके? और एक्सपोर्ट करने वाले लोग नहीं आएंगे तो हम और आप फिर 150 साल पे एक और जनरेशन बैठी होगी, वो भी कुछ डेटा प्रेजेंट कर रही होगी। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें अपने देश का बिजनेस को लेके सोचने का तरीका बदलना है। और आज़ादी के 75वें साल में इस बात पे बात होनी चाहिए और एक संकल्प लेना चाहिए भारत को खड़े होकर, पूरे को पूरे हिंदुस्तान को खड़ा होकर, कि हमारे देश का बिजनेसमैन भी उतना ही बड़ा देशभक्त होता है जितना बड़ा देशभक्त हम बॉर्डर पर खड़े हुए किसी सैनिक को मानते हैं। क्योंकि वो बॉर्डर पर खड़ा हुआ सैनिक अपनी जान दांव पे लगा के देश की रक्षा करता है और बिजनेस करने वाला आदमी अपने पूरा ब्रेन दांव पे लगा के इस देश के लोगों को नौकरी देता है, सुसाइड करने से बचाता है, इस देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाता है। हमको जीएसटी कानून ये सोच के बनाना है कि हमारे देश का व्यापारी चोर नहीं है, और हमारे देश के सारे कानून ये मान के बनाए जाते हैं कि उधर व्यापारी बैठा है वो तो चोरी कर रहा होगा, और चोर को पकड़ने के लिए कानून बनाए जा रहे हैं, उसको फैसिलिटेट करने के लिए थोड़ी बनाए जा रहे हैं। जब हमारे देश में कानून बनाए जाएंगे ये मान के कि देश का व्यापारी चोर है, कौन परिवार अपने बच्चे को चाहेगा बड़ा होकर बिजनेस करेगा? कुछ ज़मीनी हकीकतें हैं जिनकी तरफ हम ध्यान नहीं देंगे। पहली हकीकत ये है कि हमारे देश के सरकारी सिस्टम का सॉफ्टवेयर खराब है, वो नई चीज़ों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है, तुरंत एरर दे देता है, उसको ठीक करना पड़ेगा। दूसरा, हमारे स्कूल कॉलेजों का सॉफ्टवेयर खराब है, वहाँ 20-25 साल की एजुकेशन में हर बच्चे को घुट्टी पिलाई जाती है कि अच्छी नौकरी कर लेना, वो सबसे बढ़िया है। और पूरे के पूरे देश के एटमॉस्फेयर में, कानूनों के एटमॉस्फेयर में अगर व्यापारी को केवल चोर मान के समझा जाएगा और ये देखा जाएगा उसको पकड़ा कैसे जाएगा, तो फिर कौन चोर होना चाहता है? तो ये 3 चीज़ें बड़ी बदलाव की जरूरत है। आप जाके देखो IIT में, आप जाके देखो DTU में, आप जाके देखो IIM में, उनके ब्रेन में क्या सपना चल रहा है? काश ठीक से जुगाड़ लग जाए, कैंपस प्लेसमेंट पहला अच्छा हो जाए और मैं अमेरिका या यूरोप या जापान की फलानी कंपनी में काम करना चाहता हूँ। ये सपना है कि नहीं है लाज? ये सपना पल रहा है हमारे यहाँ। आइए आज़ादी के 75वें साल पे एक सपना देखते हैं, और वो सपना कि अमेरिका, जापान और यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ में बैठा कोई लड़का और लड़की ये सपना देख रहा हो, या उनकी जमात ये सपना देख रही हो कि काश मुझे भारत की फलानी कंपनी में नौकरी करने का मौका मिले। आप ये सपना देखिए कि अमेरिका, यूरोप और जापान जैसे देशों के स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियां अपने प्रोफेसर्स के साथ अपने पीयर डिस्कशंस में ये सपना देखना शुरू कर दें कि मेरे ना थोड़ा सा डिग्री ठीक से कंप्लीट हो जाए, ये वाला सेमेस्टर ठीक से कंप्लीट हो जाए, मेरा ख्वाब है कि मैं भारत की फलानी कंपनी में जाके दिल्ली, कानपुर या मुंबई में नौकरी करना चाहती हूँ। जिस दिन अमेरिका, यूरोप और जापान की कंपनियों में बैठे हुए लड़के और लड़कियां ये सपना देखने लगे आपके या हमारे देश की कंपनियों के बारे में, आपसे डेटा संभाले नहीं संभलेगा। सोने की चिड़िया के देश के लिए 300 कुछ भी नहीं। जिस देश को हम सोने की चिड़िया कहते थे ऐसे ही नहीं है। तक्षशिला के देश को 300 कुछ भी नहीं है। पीछे नहीं देखते रहेंगे, पीछे देखने वाला आगे नहीं बढ़ता है। तो पीछे देखने का काम उतना ही होना चाहिए जितना गाड़ी में मिरर होता है ना, पीछे देखने वाला। आप कल्पना कीजिए कि पीछे देखने वाला शीशा बड़ा हो जाए और आगे देखने वाला शीशा छोटा हो जाए, तो दुर्घटना हो जाएगी। हम अगले 75 साल में ये दुर्घटना ना करें। हम पीछे का डेटा को भी देखें, हम अपनी यहाँ तक की उपलब्धियों को भी देखें, लेकिन उतना ही देखें जितना गाड़ी में पीछे देखने का शीशा होता है। आगे देखने का शीशा बड़ा रखें। उम्मीद है उसकी इबारत यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस से लिखनी पड़ेगी, उसकी इबारत अपने सरकारी दफ्तरों से लिखनी पड़ेगी। दोनों के लिए जिम्मेदार लोग यहाँ बैठे हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ इस समारोह के लिए और आगे आने वाले समय के लिए। थैंक यू वेरी मच। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।